My name is Tanuja Sharma, your chemistry teacher, and today's topic is percentage composition. ठीक है बच्चा, इससे पहले हमने काफ़ी सारे पार्ट मूल के कवर कर लिए हैं. ये नेक्स्ट टॉपिक है एंड लेट मी टेल यू दिस टॉपिक इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ योर एग्जाम्स. ठीक है, इफ आई टॉक अबाउट योर CBSE एग्जाम दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑफ कोर्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिस इज़ द वाइटल वन. क्योंकि बच्चा ये एक ऐसा टॉपिक है जो इनऑर्गेनिक हो, ऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल हो. ठीक है, ये कहीं पर भी यूज हो जाता है आपका. ठीक है, सो दिस टॉपिक इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स स्टार्ट. देखिए बच्चा, परसेंटेज कॉम्पोजिशन, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि आपके पास कोई सपोज कोई सब्सटेंस होगा, कोई भी कंपाउंड होगा. ठीक है, उस कंपाउंड के अंदर सपोज आई टॉक अबाउट C6H12O6. In this compound, if I talk about the percentages of the carbon, hydrogen and oxygen, ठीक है, तो अगर मुझे ये परसेंटेज निकालना है तो वही क्या है, परसेंटेज कंपोजिशन, कि जो हमारा कार्बन है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है, जो हाइड्रोजन है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है और जो ऑक्सीजन है वो किस अमाउंट में प्रेजेंट है. सपोज इफ आई टॉक अबाउट लाइक H2S. ठीक है, H2S गैस है बच्चा, तो H2S जो सल्फर है वो कितना अमाउंट प्रेजेंट है और हाइड्रोजन है वो कितना अमाउंट प्रेजेंट है. इफ आई टॉक अबाउट C2H5OH, तो इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन कितने कितने अमाउंट में प्रेजेंट है. ठीक है, तो यही क्या होता है आपका परसेंटेज कंपोजिशन. ठीक है, चलिए अब अगर आपको परसेंटेज कंपोजिशन निकालनी है तो आप निकालोगे कैसे. ठीक है बेटा, सबसे पहले तो आप परसेंटेज को हमेशा याद रखोगे कि परसेंटेज का मतलब 100 होता है, 100. ठीक है, अगर आपको 8th 9th क्लास अगर आपकी याद हो, मैथ्स याद हो उसका थोड़ा सा, तो उसमें आप परसेंटेजेस पढ़ते थे. ठीक है, तो परसेंटेज का मतलब क्या होता है आपका 100. ओके, वही आपको याद रखना है. वो फॉर्मूला, वो जो आपने परसेंटेज पहले पढ़ा हुआ था बेटा, वो यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होगा व्हेन यू अप्लाई यूनिटरी मेथड टू द क्वेश्चंस. ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके फॉर्मूला की. फॉर्मूला क्या है? ठीक है, फॉर्मूला कुछ नया नहीं है बेटा, फॉर्मूला वही है जो आप 8th 9th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो. बस हमने थोड़ा सा चेंज करके उसमें थोड़ी सी केमिस्ट्री लगा दी है. क्यों केमिस्ट्री लगाई? बिकॉज वी आर स्टडिंग व्हाट, केमिस्ट्री. ठीक है, तो वो तो लगानी जरूरी थी, वो तो बनता था. सो सपोज परसेंटेज कंपोजिशन, परसेंटेज ऑफ द एलिमेंट, ठीक है, ऑफ एनीथिंग. ठीक है, परसेंटेज कंपोजिशन ही लिख लीजिए आप सीधा सीधा. सो परसेंटेज कंपोजिशन बराबर होगा, देखिए मास ऑफ, मान लीजिए मुझे कार्बन का निकालना है तो उसका मास of that element in the compound divided by the molar mass, or I can say molecular mass of the compound. ठीक है, अब बेटा परसेंटेज आ गया तो क्या आ जाएगा, 100 भी आ जाएगा, 100. ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ रही है. ये बिल्कुल इस तरीके से है, सपोज आई हैव अ कंपनी और उसमें मैं 50% जो शेयर्स हैं वो मेरे हैं और 50% आपके, तो परसेंटेज निकाली ना हमने. बिल्कुल इसी तरह से कर रहे हैं. हम ये बता रहे हैं कि अगर ये तीनों एक कंपनी के मालिक हैं तो उस कंपनी में कितना शेयर कार्बन का होगा, कितना हाइड्रोजन का होगा और कितना ऑक्सीजन का होगा. ऑफ कोर्स जिसका मास जितना ज्यादा होगा उसका शेयर उसमें उतना ज्यादा होगा, है ना. जिसने, भाई अगर एक कंपनी है उसमें सपोज मैंने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, तो मेरा 75% शेयर है और आपका 25% शेयर है. ठीक है, तो यही तो हुआ, जिसने ज्यादा पैसे इन्वेस्ट किए उसके ज्यादा शेयर्स हैं. ठीक है, और जिसने कम किए उसके कम हैं. बिल्कुल इसी तरह से हम ये निकाल रहे हैं कि सपोज ये एक कंपनी है पूरी और उस कंपनी में कौन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है. ठीक है, ये तीनों एक कंपनी के मालिक हैं. तो अब हमें ये निकालना है कि कार्बन का कितना शेयर है, हाइड्रोजन का कितना शेयर है और ऑक्सीजन का कितना शेयर है. आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट. ठीक है, ये बिल्कुल बच्चे इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, वही है जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हो. बस मैंने क्या कहा, थोड़ी सी केमिस्ट्री लगा दी है, कंपाउंड लगा दिया है. ठीक है, अब देखिए बेटा, जो टोटल होगा, ठीक है, पहले हमें वो भी चाहिए क्योंकि मॉलिक्यूलर मास. देखो बच्चा,
जो भी इसका टोटल मास होगा उसी के अंदर तो कंट्रीब्यूशन दे रहे होंगे। क्यों? क्योंकि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे परसेंटेज बाय मास। अगर मैं लिख दूं बाय मास, ठीक है, देखो परसेंटेज बाय मास का मतलब क्या है कि वी आर डीलिंग विद द मास। अगर परसेंटेज बाय वॉल्यूम होता, इसको बेटा अभी मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी, I'll मेक अ वीडियो ऑन कंसंट्रेशन टर्म्स, तो मैं आपको उसके अंदर आपको समझाऊंगी कि परसेंटेज बाय मास, परसेंटेज बाय वॉल्यूम क्या क्या होता है। अभी आप सिर्फ परसेंटेज ऑफ मास समझिए, ठीक है। सो परसेंटेज ऑफ मास क्या है कि कितने ग्राम में कितना प्रेजेंट है, ठीक है, और वो भी कितना 100 में। 100 हमने क्या मान लिया बेटा? 100 हमने रेफरेंस पॉइंट मान लिया। अब देखो बच्चे, अब देखो परसेंटेज बाय मास। अब मान लो मुझे यहाँ पर कार्बन का परसेंटेज निकालना है। आई होप कि आपको ये पता होगा C6H12O6 ग्लूकोज होता है बेटा, ग्लूकोज। अब मुझे क्या निकालना है कि ग्लूकोज में परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास, या परसेंटेज कॉम्पोजिशन ऑफ कार्बन भी लिख सकते हो, या परसेंटेज ऑफ कार्बन बाय मास भी लिख सकते हो, ठीक है। तो वो क्या होगा? कार्बन का ये जो है मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड। अब बताइए बेटा, इसमें कार्बन का कितना मास हुआ? इसमें C6H12O6 में कार्बन का मास तो यही होगा ना। एक कार्बन का मास कितना होता है? 12, ठीक है। सो 12 into 6, ठीक है बच्चा। अब यहां पर अगर मैं देखूं बेटा, तो जब हम टोटल का मास निकालेंगे बच्चे, तो ये कितना हो जाएगा? टोटल का मास अगर आप निकालोगे तो 6 into 12, आपको पता है ना मोलर मास निकालना। अगर नहीं आ रहा है बच्चा तो आप लास्ट वीडियो देख सकते हो मोलर मास निकालने वाली, उसमें मैंने आपको सिखाया हुआ है कि मोलर मास कैलकुलेट कैसे करते हैं। यहाँ देखो, अब बच्चे हाइड्रोजन का कितना होता है? 1 होता है। अगर हाइड्रोजन का 1 है तो आप क्या करेंगे 1 × 12। ऑक्सीजन का कितना होता है बेटा? एक ऑक्सीजन का इट्स व्हाट? 16, राइट। सो 16 into 6। अगर बच्चा आप इसको पूरे को कैलकुलेट कर लेते हो तो आपका जो टोटल आएगा वो आएगा 180। ये 180 बेटा क्या आया है? मोलर मास, और आई कैन से मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। किसका आ गया बेटा? ये C6H12O6 का टोटल का मास आ गया। अब मुझे क्या निकालना है कि इस टोटल में मेरा कार्बन कितना था, ठीक है। तो कार्बन कितना होगा बेटा? 12। यहां देखिए परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना होगा बेटा? 12 × 6, इतना ही तो है बस कार्बन। भाई कार्बन का शेयर इतना ही तो है ना, बाकी तो हाइड्रोजन है ये, और ये क्या है? ऑक्सीजन है, राइट। तो यहां पर हो गया हमारा ये कार्बन डिवाइडेड बाय टोटल कितना हुआ? 180। एंड आई टोल्ड यू परसेंटेज निकालना है तो 100 जरूर होगा, ठीक है। ये आया बच्चा। अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करके बताओ कितना आएगा? 40%। जो कार्बन आ गया बेटा आपका, जो कार्बन आ गया वो कार्बन कितना आ गया आपका? 40% आ गया। यानी कि इस टोटल के अंदर जो कार्बन है उसका परसेंटेज कितना है? 40%। ओके डन, आगे बढ़े। अच्छा, अब अगर मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, हाइड्रोजन का परसेंटेज निकालना है तो हाइड्रोजन का परसेंटेज क्या होगा बेटा? 1 × 12 डिवाइडेड बाय, बता दो टोटल का। भाई सिंपल है फॉर्मूला, मास ऑफ दैट एलिमेंट। हाइड्रोजन का मास कितना है? 1 × 12 divided by the molar mass of the compound, and the molar mass of the compound is 180। अच्छा बेटा डन, इतनी बात समझ आती है। अगर आप इसको देखोगे बच्चा तो ये 6.67% आएगा आपका, जो आपका हाइड्रोजन आएगा दैट वुड बी कम आउट टू बी 6.67%। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। यानी कार्बन का इतना परसेंटेज है, हाइड्रोजन का इतना है, तो जो बचा हुआ है वो ऑक्सीजन का है। या तो आप टोटल 100 में से माइनस कर दो, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन अगर निकालना हो तो 100 में से माइनस कर दो किसका? परसेंटेज ऑफ कार्बन प्लस परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, दोनों को ऐड करके। तो 100 माइनस का परसेंटेज ऑफ कार्बन कितना था बेटा? 40, एंड इट वाज प्लस 6.67। ठीक है, माइनस करके निकाल सकते हैं बेटा आप, ठीक है।
तो आपके पास ये टोटल क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन का परसेंटेज आ जाएगा। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, सिंपल, यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, वो किसके इक्वल होगी बेटा, बताइए। ऑक्सीजन का मास कितना है, 16 × 6 डिवाइडेड बाय टोटल का कितना है 180 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ गया बच्चा, कितना आ गगया बताइए। कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेटर यूज मत करना, ठीक है। 53.33% इसका आंसर आएगा, ठीक है। यहां से भी निकाल सकते हैं, ये भी 53.33% आएगा, ठीक है। चाहे ऐसे निकाल लीजिए, चाहे ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है। आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है बच्चा। तो ये मैंने आपको क्या बता दिया, ये मैंने आपको तरीका बता दिया कि परसेंटेज, सबसे पहले मैंने बताया परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्या है, ठीक है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब यही है कि आप उसमें क्या निकाल लो, एक टोटल जो सब्सटेंस है उसके अंदर आप अलग अलग जो एटम्स है उनका परसेंटेज निकाल लो कि परसेंटेज बाय मास वो कितना प्रेजेंट है, ठीक है, कि टोटल मास में उसका कितना कंट्रीब्यूशन है, ठीक है बच्चा। अब देखो परसेंटेज बाय मास का फॉर्मूला लिखवा दिया, फॉर्मूले से कर सकते हो, अदरवाइज सिंपल है, इतना तो कुछ बहुत बड़ा मैथ नहीं है बच्चा, जो आप 8th क्लास में लगाते थे वही मैथ है कि आपको इसका शेयर निकालना है तो रख दीजिए बेटा, इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, मतलब इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, इसका परसेंटेज निकालना तो इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, डिवाइडेड बाय टोटल, टोटल में इसका कितना कंट्रीब्यूशन है, मल्टीप्लाई बाय 100, यू विल गेट द परसेंटेज, ठीक है। ये बिल्कुल आपने परसेंटेज ऑफ कार्बन निकाला, हाइड्रोजन निकाला। जब तीसरा एक ही एलिमेंट है तो आप उसको 100 में से माइनस कर सकते हो, अदरवाइज यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला, ठीक है। क्लियर बच्चा। बेटा ये जो मैंने आपको तरीका बताया, इस तरह का ये जो क्वेश्चन है, मैं इसको हटा रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आप ट्राई करना, ये मैंने लिया है आपकी एनसीईआरटी से, ये आपकी टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन है बच्चे, मोल कॉन्सेप्ट का सेकंड क्वेश्चन है। और बेटा जो सीबीएसई है उसमें इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आपके कॉम्पिटिटिव में किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं और किस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है बच्चा। तो इसको हम हटा देते हैं ऊपर वाले को सारे को, आई थिंक अब तो फॉर्मूला भी याद हो गया होगा, नॉट अ वेरी बिग डील, चलिए ठीक है। अच्छा बच्चा अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो आपका एनसीईआरटी का मैं क्वेश्चन की बात कर रही थी। सो क्वेश्चन इज calculate percentage composition of different elements in Na2SO4, ठीक है बच्चा। Na2SO4 में अलग अलग जो एलिमेंट्स हैं उनका मुझे परसेंटेज निकालना है, ठीक है। आई थिंक आपको इतनी बात तो समझ आ रही होगी कि करना तो वैसे ही है, बस आपको क्या बदल गया, आपका सब्सटेंस बदल गया है, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा क्या निकाल लें, हम टोटल का मास निकाल लें, ठीक है। जो मॉलिक्यूलर मास होगा ऑफ सब्सटेंस वो किसके बराबर होगा बच्चा, देखो एक सोडियम का 23 होता है, सो 23 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस एक सल्फर का कितना होता है 32 एंड एक ऑक्सीजन का कितना होता है बच्चा 16, सो 16 मल्टीप्लाई बाय 4, सही बोला था, बिना मतलब सॉरी बोल दिया। अब देखो अगर बेटा इसको कैलकुलेट करोगे तो 46 प्लस 32 प्लस 64 कितना आ जाएगा, 6 4 10 2 12 और 4 6 4 10 3 13, ओके 142 ग्राम्स आ जाएगा, ठीक है बच्चा। इतनी बात क्लियर हो गई। तो ये मेरे पास टोटल का आ गया। अब मुझे निकालना है परसेंटेज ऑफ सोडियम, तो सोडियम का परसेंटेज निकालेंगे। सबसे पहले बताओ जल्दी क्या करेंगे, कम ऑन पॉज कर लो वीडियो को एंड ट्राई इट, ठीक है। ट्राई इट, आप एक बार पॉज करके सोडियम इन सब का परसेंटेज निकालो और फिर इसको मैच करना, ठीक है। इतने में पानी पी लेती हूँ। चलिए आई होप ट्राई कर लिया होगा, तो अब मैं कर लेती हूं। तो सोडियम कितना हुआ बेटा 23 मल्टीप्लाई बाय 2,
इसका इतना ही तो कंट्रीब्यूशन है, सोडियम का मास उतना ही तो है, डिवाइडेड बाय टोटल का कितना हुआ 142 मल्टीप्लाई बाय 100। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चा, जल्दी बताइए, कैलकुलेट कर सकते हैं और कैलकुलेट करके कितना आंसर आएगा। बेटा यू विल गेट द आंसर अराउंड 32%। ठीक है, अगले वाला सॉल्व मैं नहीं करूंगी, वो आप खुद कर लेना बच्चा। ठीक है, सल्फर का परसेंटेज क्या होगा, परसेंटेज ऑफ सल्फर जो होगा दैट वुड बी, सल्फर का हो गया बेटा आपका मास देख लीजिए 32 डिवाइडेड बाय 142 मल्टीप्लाई बाय 100। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आंसर कितना आया। ठीक है बच्चा, अब देखो अगर आपने निकालना है परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन तो सिंपल है, या तो 100 में से क्या कर दीजिए बेटा, 100 में से आप परसेंटेज ऑफ सोडियम प्लस परसेंटेज ऑफ सल्फर को माइनस कर दीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसा है कि एक कंपनी में 50% शेयर मेरा है, 25% किसी और का है, सपोज आपका है, और 25% किसी और का है। ठीक है, तो कैसे निकाला हमने लास्ट वाले का परसेंटेज, आप 100 में से माइनस कर दो अगर, कि मेरा जो शेयर था वो 50%, आपका शेयर 25%, तो जो C पर्सन है, ठीक है, जो C पर्सन है उसका कितना होगा आप 100 में से माइनस करके निकाल सकते हो। दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, वही हमने यहाँ भी किया, अदरवाइज यू कैन ऑलवेज अप्लाई फॉर्मूला। ठीक है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 4 divided by 142 multiply by 100 and you can calculate this and can get the answer। ठीक है बच्चा, क्लियर, डन, आगे बढ़ जाए। देखो बेटा आपको ना अगर सपोज ऑप्शंस दिए हो और आपने इतनी मेहनत ना करनी हो तो आप सिंपल है, आप ये भी देख सकते हो। देखिए इसका मास सबसे ज्यादा है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो परसेंटेज होगी इसकी सबसे ज्यादा आएगी, फिर इसकी आएगी और फिर इसकी आएगी। ठीक है, बस ये मैंने आपको एक रफ आइडिया दिया है कि ठीक है कि आप रफ आइडिया से अगर आप C6H12O22 में भी देखें, C6H12O6 में भी देखेंगे बच्चा, तो वो बिल्कुल सेम ये चीज़ अप्लाई हो रही होगी कि आपने देख लेना है मास किसका ज़्यादा है। भाई सिंपल है, जो एक कंपनी में जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेगा, ठीक है, जितने ज़्यादा शेयर्स खरीदेगा कैसे, पैसे से खरीदेगा ना। ठीक है, तो जो जितना एक कंपनी में ज़्यादा इन्वेस्ट करेगा उसका उतना ज़्यादा हिस्सा होगा। ठीक है, बिल्कुल सेम चीज़ है, जो जितना ज़्यादा मास कंट्रीब्यूट करेगा उसका परसेंटेज भी ज़्यादा होगा। ठीक है बच्चा, ये आपको एक मैंने रफ आइडिया दिया है कि आपको जब कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, तो आपको जब ऑप्शंस होते बेटा तो ऑप्शंस एलिमिनेशन मेथड से भी हो जाते हैं। ठीक है, जो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन होता है तो वो इतना ज़्यादा टफ आपसे कैलकुलेशन कभी नहीं कराता। ठीक है बेटा, ये दो तरह के क्वेश्चन जो हो गए ये मेरे CBSE टाइप क्वेश्चन थे। ठीक है, CBSE में इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं जो आपको बताने वाली हूँ ये थोड़ा कॉम्पिटिटिव का क्वेश्चन है बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और जो भी बच्चा, देखो बेटा, जो भी बच्चा CBSE की प्रिपरेशन अच्छे से करता है वो JEE मेंस नीट तो आराम से निकाल लेता है। ठीक है, मैं एडवांस की बात नहीं कर रही हूँ, JEE मेंस नीट की बात कर रही हूँ, वो आराम से निकाल लेगा। ठीक है, सो डू प्रिपेयर फॉर दैट एग्जाम। और क्वेश्चन देखो ज़्यादा टफ नहीं है, चलिए ज़्यादा टफ ही नहीं है। चलिए, आपने पेनिसिलिनियम एन का नाम सुना है, इट्स अ मेडिसिन, इट्स अ एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन, और मैं आपको ये क्यों बता रही हूँ चलिए लेट्स सी। आप क्वेश्चन लिखिए बच्चा, पेनिसिलिनियम N is an antibacterial agent. Penicillium N is an antibacterial agent that contains 9% sulfur by mass. That contains 9% sulfur by mass. Calculate minimum possible molecular mass of penicillium N। चलिए करते हैं एक क्वेश्चन को। बेटा आपके पास एक मेडिसिन है पेनिसिलिनियम N, उसने क्वेश्चन मैंने आपको लिखा दिया है बेटा,
ठीक है। पेनिसिलिनियम एन एक आपके पास में एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन है जिसमें 9% सल्फर है बायोमास। बायोमास का मतलब क्या होता है अभी समझाते हैं, ठीक है। अब वो आपसे ये पूछना चाह रहा है कि जो पेनिसिलिनियम एन है उसका मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ठीक है। मिनिमम, मैं ये बात लिख देती हूँ, वो निकलवा रहा है आपसे मिनिमम पॉसिबल। बेटा ये अगर मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। बेटा ये आपको देखने में ही टफ लग रहा है, बात मतलब अगर आप इसकी लैंग्वेज देखोगे तो ही टफ है। एक बार इसकी लैंग्वेज का जो कोड है इसको अगर आपने समझ लिया देन दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इजी, फार इजी देन बिफोर, ठीक है। पहले वाले क्वेश्चन से तो बहुत ज्यादा आसान है। देखो बच्चा, उसने कहा पेनिसिलिनियम एन है 9% सल्फर बायोमास। सबसे पहले बायोमास का मतलब समझिए। मैं आपको दो तरीके से ये क्वेश्चन समझाऊंगी बेटा, ठीक है। एक तो सिंपल मेथड, यूनिटरी मेथड, और दूसरा जो केमिस्ट्री में आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। चलिए देखो, सो 9% सल्फर बायोमास का मतलब क्या है। देखो बेटा मैंने अभी आपको थोड़े पहले समझाया था कि परसेंटेज अगर कहीं आता है तो उसका मतलब क्या होता है 100, ठीक है। परसेंटेज का मतलब होता है 100। तो देखिए 9% सल्फर बायोमास का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम में 100 ग्राम में 9 ग्राम सल्फर है, राइट। 9 ग्राम, ये बेटा ये आप समझ लीजिए ये फर्स्ट मेथड है इस क्वेश्चन को करने का। 9% का मतलब हो गया 9 ग्राम सल्फर प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। यानी जो सब्सटेंस है आपका, ठीक है, जो भी सब्सटेंस है आपका 9 ग्राम सल्फर उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। 100 ग्राम में 9 ग्राम प्रेजेंट है। सपोज मैंने अगर आपसे बोला होता 80% बायोमास, इसका मतलब होता कि 100 ग्राम में 80 ग्राम प्रेजेंट है। कौन? वो एलिमेंट 100% ऑफ सल्फर लिख देती हूं मैं अगर, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये सपोज आई राइट 60% सल्फर बाय मास, इसका मतलब हुआ कि 100 ग्राम कंपाउंड में 60 ग्राम सल्फर है, ठीक है। ये इतने समझ में आया बेटा। 9 ग्राम सल्फर है किसमें? 100 ग्राम कंपाउंड में या सब्सटेंस में। यानी कि जो भी आपकी मेडिसिन है, ये पेनिसिलिनियम एन, ठीक है, जो भी ये मेडिसिन है इसके 100 ग्राम में, सपोज इसकी एक टैबलेट है वो 100 ग्राम की है, ठीक है, उसके 100 ग्राम में 9 ग्राम आपका सल्फर है, ठीक है बच्चा। चलिए तो देखिए 1 ग्राम सल्फर कितने में होगा? 100/9 ग्राम ऑफ सब्सटेंस में, है ना। अच्छा एक बात बताओ, कम से भी कम अगर आपसे पूछा जाए, उसने मिनिमम पूछा ना, मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास, तो यानी कि एक तो सबसे पहली बात आप ये समझिए कि जो मिनिमम पॉसिबल है यानी कम से कम पेनिसिलिनियम एन जो है इसका कम से कम का मास पूछ रहा है, कम से कम अगर लिया जाए तो बेटा देखिए उसने सिर्फ सल्फर की बात की, तो हम सल्फर की बात करेंगे। अगर सल्फर जो है वो मेरा 9% बाय मास है, ठीक है, और वो मुझे पता चल गया कि वो 100 ग्राम में कितना है, तो बहुत सिंपल है, जो सल्फर आपका प्रेजेंट है सोचो वो कम से कम अमाउंट कितना होगा उस पेनिसिलिनियम एन में, कम से कम अमाउंट ऑफ सल्फर कितना होगा। सोचो इस बात को सोचो, कम से कम कितना होगा, टेल मी। कहना मत यार ना ही होगा या 1 होगा, फ्रैक्शन में भी हो सकता है। सोचो, ध्यान से सोचो, कम से कम कितना हो सकता है, सोचो। जिसका सही आया हो, जिसने सही सोचा हो, मैं अभी आंसर बताने वाली हूँ, वो कमेंट सेक्शन में बताना मुझे, ठीक है, कि कितने बच्चों का आंसर सही था। चलिए बेटा अब सिंपल समझो, कम से कम अगर बात की जाए तो कम से कम उसके मोलर मास के बराबर ही तो होगा, है ना। उसके मोलर मास के बराबर ही तो होगा कम से कम वेट। और मोलर मास सल्फर का कितना होता है? 32 ग्राम्स, राइट। यानी कि 32 ग्राम जो होगा उतना तो कम से कम प्रेजेंट होगा ही, है ना। तो देखो 32 ग्राम
सल्फर, भाई सल्फर का मास कितना होता है? सल्फर का मास 32 ही तो होता है। कम से कम एक सल्फर का एटम होगा, कम से कम एक सल्फर होगा, है ना। और अगर कम से कम एक सल्फर का एटम होता है तो उसका मास कितना हो गया? सोचो 32, है ना। कम से कम एक सल्फर का एटम हो सकता है, आधा तो होगा नहीं, एक ही होगा, ठीक है। तो एक का कितना हो गया? 32, यानी कि 32 सल्फर प्रेजेंट इन 100/9 into 32 ग्राम ऑफ सब्सटेंस। बेटा इसको आप कैलकुलेट करेंगे, यू विल गेट 355.5 ग्राम। यही आपका आंसर हो गया। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, ये लैंग्वेज समझ में आ गई होगी क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन फर्स्ट टाइम लगेगा, अभी देखना मैं इसको आपको इसका सेम ही तरह का एक क्वेश्चन दूंगी, ठीक है। उसको आप ट्राई करना, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। अच्छा बेटा, ये मैंने आपको ये एक तरीका समझा दिया, ठीक है। अब मैं दूसरे मेथड पर आती हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कहता है बेटा? सिंपल है, वही जो फॉर्मूला आपने सीखा है, यूनिवर्सल फॉर्मूला परसेंटेज कॉम्पोजिशन का। जैसी परसेंटेज की बात है फटाफट उसको लिख लो, ठीक है। सो मैंने लिख दिया परसेंटेज कंपोजिशन, ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्या हो गया बेटा? क्या हो गया सोचो। सबसे पहले क्या लिखेंगे बेटा? मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट एलिमेंट, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई बाय 100, राइट। अब देखो बेटा, वो आपसे पूछ रहे हैं मिनिमम पॉसिबल मॉलिक्यूलर मास, यानी कि यही निकालना है आपको। वेरी गुड, वेल एंड गुड। परसेंटेज कंपोजिशन दे रखी है आपको, 9% है, बहुत बढ़िया। मास ऑफ दैट एलिमेंट, सल्फर का मिनिमम मास कितना हो सकता है? 32 ग्राम्स, ठीक है। तो आप ये सारी वैल्यूज को यहाँ पुट कर दीजिए। सो 9 इज इक्वल्स टू 32 डिवाइडेड बाय, ये मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100 एंड मॉलिक्यूलर वेट वुड बी 32 by 9 into 100 is equals to 355.5 ग्राम। आई थिंक इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलिए डन, इतना क्लियर हो गया बच्चा? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। इसको हटा देती हूँ बेटा मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद ट्राई करने की कोशिश करना। क्वेश्चंस आर नॉट टफ, अगर आप एक बार बेसिक समझ लें इनका तो दे आर वेरी वेरी इजी। इनिशियली लगता है जब आप नया कोई कॉन्सेप्ट पढ़ते हो, ऑफ कोर्स कोई नई चीज पढ़ोगे तो थोड़ा इनिशियली तो तुम्हें लगेगा ही, बट उसके बाद नहीं। अगर आप वो अच्छे से समझ में आ जाए तो उसके बाद नहीं। चलिए अब एक और मेडिसिन की बात कर लें। लिखिए बच्चा, क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखिए, अ कंपाउंड कंटेन 20% of nitrogen by weight, 20% of nitrogen by weight if 1 mole of the compound contain, मैं लिख ही देती हूँ यहाँ पर, 1 mole of the compound contain 2 nitrogen atoms, 2 nitrogen atoms, 1 mole of compound contain 2 nitrogen atoms, then calculate possible molecular weight of the compound. Possible molecular weight of the compound. Done? Okay. देखिए बेटा, उसने क्वेश्चन में कहा है कि एक कंपाउंड है विच कंटेन 20% नाइट्रोजन बाय मास कह लो या बाय वेट कह लो, दोनों बातें सेम है केमिस्ट्री में, ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस,
ठीक है, 20% नाइट्रोजन बाय मास, ठीक है, ये मुझे गिवन है कि एक कंपाउंड है जिसमें 20% नाइट्रोजन है बाय मास, ठीक है। अब उसने कहा उसके if 1 mole of that compound contain 2 nitrogen atoms, then calculate possible molecular weight of the compound। अच्छा बच्चे, बहुत सिंपल है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। हम इसके दो मेथड से करेंगे। सबसे पहले मेथड 1, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल्स टू व्हाट, बताइए जरा, परसेंटेज कंपोजिशन इज इक्वल्स टू क्या होगा, टेल मी, मास ऑफ दैट एलिमेंट डिवाइडेड बाय total mass, or I can say molecular mass of the substance, ठीक है, of the compound लिख देते हैं, multiply 100, ठीक है बच्चा। तो सिंपल है, देखो बेटा, परसेंटेज कंपोजिशन मुझे गिवन है 20% है, राइट, यू कैन राइट 20% है, ठीक है, ओके। नाउ 20 लिख देते हैं। मास ऑफ दैट एलिमेंट, एक एलिमेंट का मास, बेटा सोचो, उसका मास कह रहा है, मास ऑफ दैट एलिमेंट। अब एलिमेंट कौन है, एलिमेंट है मेरा नाइट्रोजन, ठीक है, और उसने ये भी कहा है, कंडीशन देखना बच्चे ध्यान से, देखो कंडीशन ये है कि 1 मोल, उस कंपाउंड के 1 मोल में 2 नाइट्रोजन एटम है। 2 नाइट्रोजन एटम का मतलब क्या हुआ, N2, राइट, N2, और यही N2 का मास ही तो मुझे यहाँ रखना पड़ेगा, क्योंकि N2 ही तो प्रेजेंट है उसके अंदर, राइट, बात समझ आ रही है, उसके अंदर कौन प्रेजेंट है, उसके अंदर N2 प्रेजेंट है, तो मुझे किसका मास रखना पड़ेगा, N2 का, और N2 का मास कितना हो गया बताओ, 28, ठीक है बच्चा। तो ये हो गया मेरा 2 × 14, और आई कैन सी 28, ठीक है, और मॉलिक्यूलर मास मुझे निकालना है, मल्टीप्लाई बाय 100, and molecular mass is equals to 28 by 20 multiply by 100, and if you calculate it, 140 gram is the answer। I hope you got my point। क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ठीक है, डन। अच्छा देखो, इसको एक और मेथड से कर सकते हैं, यूनिटरी मेथड से कर सकते हैं। कैसे, देखो 20% का मतलब क्या है नाइट्रोजन के, 20% का मास, 20% N बाय मास, क्या मतलब है बेटा, बाय मास बाय वेट सेम थिंग है, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। 20% नाइट्रोजन बाय मास, इसका मतलब क्या हुआ कि 100 ग्राम ऑफ द कंपाउंड और द सब्सटेंस, या डायरेक्टली आई कैन राइट 20 ग्राम किसमें है, 20 ग्राम नाइट्रोजन, और यहां मैंने लिख दिया कंपाउंड, उतनी कौन लिखेगा, उतनी लंबी राम कहानी, ठीक है। सो 20 ग्राम, और वहां कंपाउंड कितना होगा बेटा आपका 100 ग्राम, ठीक है। चलिए, तो हम क्या लिखेंगे बेटा, 1 ग्राम बराबर कितना हुआ 100/20, ठीक है, और हमसे कितने का पूछ रहा है, 28 का। सो 28 ग्राम इज इक्वल्स टू 100/20 multiply by 28, and of course from here you will get 140 gram। I hope आपको परसेंटेज कॉम्पोजिशन क्लियर हो गया होगा, ठीक है बच्चा। नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू अ क्वेश्चन इन द होमवर्क, ठीक है, होमवर्क में एक क्वेश्चन दे रही हूँ मैं आपको, उसका आंसर आप लोग मुझे बताएंगे, और अगर आपसे नहीं होता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो क्वेश्चन करा दूंगी, ठीक है बच्चा। चलिए आप क्वेश्चन लिख लीजिए, वो ये क्वेश्चन कंपटीशन में आया हुआ है बच्चा, लिखो, हीमोग्लोबिन कंटेन्स 0.25% आयरन बाय वेट। Hemoglobin contains 0.25% iron by weight. The molecular weight of hemoglobin is 89600. It's लिख दूं क्या,
89600। 89600 क्या है बेटा? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ दैट कंपाउंड, ठीक है, ऑफ दैट कंपाउंड मीन्स हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूलर वेट गिवन है 89600, ठीक है, और परसेंटेज है आयरन की 0.25%, ठीक है। वो आपसे पूछ रहा है नंबर ऑफ आयरन एटम प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, परसेंटेज चेक कर लेंगे बेटा। 0.25% बाय वेट है किसका है बेटा? ये आयरन का, ठीक है, इन हीमोग्लोबिन। पूरा लिखना है क्या? मैंने बोल तो दिया है, हीमोग्लोबिन कंटेन 0.25% ऑफ आयरन। द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द हीमोग्लोबिन इज 89600 ग्राम, ठीक है। ओके, देन कैलकुलेट नंबर ऑफ आयरन एटम्स प्रेजेंट पर मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है बच्चा। ये क्वेश्चन करना है, आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना है बच्चा। और अगर कोई भी इसके अलावा कोई भी डाउट होता है आपको, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, अदरवाइज आप मुझे अपने डाउट्स मेल भी कर सकते हैं। ओके, चलिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। बाय बाय।